जनता हल्का देख रहे सभी दर्शकों को पंकज कुमार का नमस्कार। इस समय हम गांव चुरनी में मौजूद है, जहां पर बाढ़ ग्रसित जो एरिया था जिसमें फसल थी उसको जिस तरीके से नष्ट हो गई थी बाढ़ में, और अब जो है चुरनी गांव में आप देख सकते हैं जो किसान हैं वो जो है इस समय पौध बोते नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, अब उनके बचाव के लिए उनको पौध देने के लिए समय आप दे सकते हैं 4 से 5 एकड़ के करीब जो है यहाँ पर पौध बोई जा रही है, ताकि उन किसानों को दी जाएगी और उसके बाद वो अपनी फसल लगा सकते हैं। लाइव तस्वीर आपको इस समय गांव चुरनी से दिखाई जा रही है, जहां पर किसान यूनियन के नेता भी पहुंचे हैं और चुरनी गांव के समय जो किसान हैं वो यहां पर हैं। और आज चुरनी गांव में आपको बता दें 4 से 5 एकड़ में पौध बोने का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय गांव चुरनी से देख सकते हैं। जो बाढ़ ग्रसित एरिया में जिस तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है उनको पौध देने के लिए, ताकि वो अपनी जो जीरी है वो लगा सके, उसी को लेकर के ये खबर आपको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं इस समय जीरी की जो बिजाई इस समय किसान कर रहे हैं, जो पौध तैयार की जाएगी बाढ़ ग्रसित एरिया में। जो किसान हैं उनकी फसल जो बर्बाद हो चुकी है उनको कहीं ना कहीं मदद करने के लिए किसान इस समय गांव चुरनी में पौध जो है बोने की तैयारी कर रहे हैं। 4 से 5 एकड़ में पौध बो जाएगी, जिसकी लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं। इस समय किसानों की मदद के लिए इस समय गाँव चुरनी के जो किसान हैं वो आगे आए हैं और बाढ़ ग्रसित एरिया में जो किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है उनके लिए इस समय पौध की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय गांव चुरनी से देख सकते हैं। तस्वीरों में बने रहें और खबरों को लाइक और शेयर करते रहें। तो आप देख सकते हैं इस समय जीरी का जो बीज है वो यहाँ से ले जाया जा रहा है और किसान जो है अपने खेतों में इस समय जो पौध है वो बोई जाएगी, क्योंकि जो बाढ़ में किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है उसको कहीं ना कहीं राहत देने के लिए किसान इस समय आप देख सकते हैं पौध की तैयारी करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस समय बीज को खेत में बोया जाएगा, जिसकी लाइव तस्वीर आप इस समय गाँव चुरनी से देख सकते हैं। देख सकते हैं इस समय गांव चुरनी में मौजूद है, जहां पर बाढ़ ग्रसित एरिया में जिस तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है उनको इस समय पौध देने के लिए पौध बोई जा रही है। 4 से 5 एकड़ के करीब जो है यहां पर पौध बोई जाएगी और उन बाढ़ ग्रसित एरिया में जो किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है उनको ये पौध देने के लिए, ताकि वो अपनी जीरी लगा सकें, उसी को लेकर के आप देख सकते हैं गांव चुरनी में ये कार्य किया जा रहा है। ताकि राहत कार्य भी हैं, जिस तरीके से लोग खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं, कोई अलग अलग तरीके से सेवा कर रहा है। तो आज गांव चुरनी में देख सकते हैं 4 से 5 एकड़ में धान बोई जा रही है, ताकि किसानों को जो है अपनी फसल लगा सके और फसल जो पौध है उसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। गांव चुरनी में मौजूद है, जहां पर 4 से 5 एकड़ में 1509 की जो पौध है वो बोई जारी है। लाइव तस्वीरें आपको इस समय गांव चुरनी से दिखाई जा रही हैं। देख सकते हैं इस समय जो किसान हैं वो अपने खेतों में इस समय धान बोते हुए नज़र आ रहे हैं। जो पौध है वो तैयार की जाएगी और उसके बाद किसानों को जो बाढ़ ग्रसित एरिया में जिस तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है उन किसानों को ये पौध दी जाएगी। लाइव तस्वीर आपको इस समय गाँव चुरनी से दिखाई जा रही है। देख सकते हैं इस समय पौध बोने का कार्य शुरू कर दिया गया है और किसानों को जो बाढ़ ग्रसित एरिया में जो किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है उनको इस समय ये पौध दी जाएगी। तमाम इस समय यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, जहाँ पर जो ये कार्य करते नज़र आ रहे हैं। जो बाढ़ ग्रसित एरिया में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं उनको इस समय पौध दी जाएगी। लाइव तस्वीरें निःशुल्क दी जा रही है, क्योंकि सभी अपने कार्य कर रहे हैं, सभी एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं। और बाढ़ ग्रसित एरिया में जिस तरीके से फसल बर्बाद हो चुकी है उनको ये पौध दी जाएगी, ताकि जिस तरीके से नुकसान हुआ है, किसानों को नुकसान हुआ है, उस नुकसान की कहीं ना कहीं भरपाई हो सके। जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस समय गाँव चुरनी से देख सकते हैं। किसान मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ बताएंगे, आप लोग क्या कार्य कर रहे हैं। जनता हल्का पर आपका स्वागत है जी, क्या कुछ कहेंगे आज के करते हुए? पहले तो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये अपने भाइयों के जो भी उनकी फसलें बर्बाद होगी उनकी सहायता के लिए आगे आने के लिए हर बंदे ना मदद करनी चाहिए। माने चूरनी जगीर से 5.5 किले पौध बोई। पौध का बीज खालसा साइड डाले ने 16 क्विंटल फ्री दिया। अच्छा। ये हर बंदे ने इनकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। जे हम नहीं आएंगे तो हर बंदा मदद करे। जिस तरीके से बाढ़ आई, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, आप लोगों को किस तरीके से लगा कि उनकी मदद करनी चाहिए किसानों की? लंगर की, चारे की,
पौध की हर तरीके मदद आर्थिक सहायता भी करनी चाहिए। जो भी खाने का, लंगर का, सामान का, सब हर तरह उसकी मदद हर बंदे ने मिलजुल के ही करनी चाहिए। तो आप लोग बाढ़ ग्रसित एरिया में पौध देंगे ताकि निःशुल्क दी जाए? हाँ, निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। हर बंदे को 2-2, 3-3 किले के हिसाब से ये वो बनाएंगे सर्कल इसका, सब उस हिसाब से ही पौध दी तो जाएगी। ये कब तक तैयार हो जाएगी ताकि किसानों को मिल सके? ज़्यादा से ज़्यादा इसकी गौर करेंगे, 20 दिन में तैयार करने ही करेंगे। अच्छा, हाँ जी, तो संपर्क कर सकते हैं आप लोगों से चूरनी गांव आकर के यहाँ से? हाँ जी, हाँ, संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर पाएंगे उसमें, सारा फेसबुक पे जो भी है सारे से उससे, ताकि किसान यहाँ से पौध ले जाए। हाँ, ताकि सारे किसान जिनकी ये फसल खराब हुई उनको ही ज़्यादा गौर करेंगे, देंगे। ठीक है, तो इस समय किसान हैं गांव चूरनी से, और यहाँ पर जिस तरीके से सेवा भाव का कार्य किया जा रहा है, युवा किसान हैं, उनसे जानेंगे भाई साहब क्या कुछ कहेंगे इस तरीके का जो आप काम कर रहे हैं, कैसा, कहाँ से सोच आई और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? सोच ऐसे आई कि जिम्मेदार तो पहले मारा पड़ा है सरकारों का जी, उसके बाद वो परमात्मा ने मार दिया। हम उसकी बाजू पकड़ेंगे और उसको मरने नहीं देंगे। इसलिए हमने इन भाइयों ने यहाँ पे जीरी लगानी थी, इन हमने रोका, यहाँ जीरी मत लगा, उन किसानों के लिए पौध बो दे, और जीरी तू बाद में लगा लियो, उनकी तो मर गई, चल तेरी तो फिर भी हो जाएगी। चलो इसने बहुत सहयोग किया, और हमारे सब चूरनी गांव के निवासियों ने बहुत सहयोग किया। हम खास तौर पर धन्यवाद करेंगे खालसा सीड रंबा का, जिसके हमने एक बोल पे उसने बेचारे ने 16 क्विंटल का बीज फ्री दिया, और उसका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी ये बात रही पौध की हम तैयार करके कहीं नहीं भी यहाँ आ सकते हैं, वहाँ हम पौध पहुँचाने का भी काम करेंगे, और ऐसा कोई किसान रह नहीं देंगे जिसको पौध ना मिले। बाढ़ ग्रसित एरिया में आप? हाँ जी, खासकर बार के एरिया में जाएंगे, और कल का हमारा विचार बढ़ रहा है वहाँ पे फूड सप्लाई भी करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो भी हमारे से बन सका हम ज़्यादा मदद करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मदद भी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ आई, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, और उसके बाद किसान जो है हताश हो चुके थे, लेकिन किसान ही किसान दे सकते हैं, किसान ही किसान का काम आता नज़र आ रहा है, और किसानों का दर्द वही उसी को पता लगता है जो किसान है, जो खेती कर रहा है। और किसानों से और भी बातचीत करेंगे, इस तरीके के सुझाव जो चल रहे थे, खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। आप तो बाढ़ ग्रसित एरिया से हैं मंजीत भाई, और किस तरीके से आप महसूस किया, कैसी बाढ़ थी, और क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? बहुत भयंकर बाढ़ इसका आप इसको कह सकते हो। इसमें फसला तो गई जो जमुना एरिया के जमीन है, कलसोरा, समसपुर, मुस्सेपुर, लबकरी, गढ़पुर, जितने भी बेल्ट है दूर डबकुल्ली तक, उसमें खेत भी नष्ट हो गए, क्यों मिट्टी आई, रेता चढ़िया, और जीरियाँ काफ़ी ख़राब भी हुई। और अलग अलग गांव में, अलग अलग हलकों में ये एक मुहिम चली है भाई, अपनी जो किसान साथियों की फसल ख़राब हुई उनके वास्ते पौध तैयार कर लें। चूरनी जागीर गांव है, अपने किसान आंदोलन के साथी रहे, दुख सुख के साथी रहे। इस पूरे गांव ने रल मिलकर, किसी ने 1.5 किला दिया, किसी ने आधा किला दिया, किसी ने 2 किले दिए, 5-6 किले तैयार करका खालसा सीड स्टोर रंबा का धन्यवाद करेंगे, उसने सारा बीज फ्री में अवेलेबल कराया। और एक इसमें एक सैनी समाज से साथी है हमारा, उसने अपना इसमें 1.5 किला दिया, और उसने और 1.5 किला 62,000 रुपये ठेके पर ले रखा था, खुद आधे किले का जिम्मेदार है, तो उसका भी बड़ा सहयोग रहेगा। तो ये पौध तैयार करने लग रहे, 20 दिन में पौध तैयार हो जाएगी। जब भी पौध तैयार हो जाएगी, जो हमारी यहाँ की टीम है, हमारे यहाँ के जो साथी हैं, बुजुर्ग हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उन नंबरों से आप संपर्क कर लेना, और 18-20 दिन के अंदर पौध तैयार हो जाएगी। जिस भी साथी को जरूरत पड़ेगी, 1509 अच्छी वैरायटी, उच्च क्वालिटी का बीज है, ये नहीं है भाई कोई रद्दी बीज, उच्च क्वालिटी का बीज है, 1509 का वो बोरे। और इस समाज का, इस गांव का, सिख भाईचारे का बहुत बहुत धन्यवाद, और इनका सदा ऋणी रहेगा किसान को। बाढ़ आई, बाढ़ के बाद जिस तरीके से प्रशासन भी अलर्ट रहा, सरकार के नुमाइंदे भी पहुंचे, क्या लगता है कि सरकार के नुमाइंदों को भी इस तरीके के कार्य करने चाहिए, जो पंचायती ज़मीन है उसमें पौध बो करके किसानों को अवेलेबल? बिल्कुल करनी चाहिए। ये पंचायती ज़मीन ना बहुत पड़ी हुई हालत है, जिन मजीरियाँ मिलने की कामों में, और ठेके पर दे दी, उनके ठेके वापस कर दो, और उसमें पौध तैयार कर लो। जो इनके अपने अनुसंधान के अंदर है, करनाल में बहुत ज़मीन खाली पड़ी, उसमें जो सी मैंने बीज तैयार करा। अगर कोई राहत देनी किसान होते, इन पर बीज भी आ, इन पर ज़मीन भी आ, पर मेरे को लगता है ये कोई ऐसी सुविधा
ऐसी फैसिलिटी सरकार किसान को देगी, क्योंकि बीजेपी सरकार है मौके पर, और यह तो हमेशा से ही किसान विरोधी सरकार रही है। किसान ये जो सरकार की बात करें तो बड़े बड़े नेता वहाँ पर जा रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, तो इस तरीके के सुझाव आप लोगों ने दिए हैं? बिल्कुल दिया जी, मांग करिए हमने तो। जो रेता मिट्टी जो चढ़ रही माइनिंग जोन एरिया है उसमें डिमांड करी भाई अपनी मट्टी ठहलें। मट्टी बिक जा, बड़ी महंगी मट्टी बिका, क्यों माइनिंग जोन है वहाँ जेसीबी ले जाने के अलाउड नहीं आ रहा। जेसीबी ले जाने वास्तव में पानी पत्ते परमिशन लेनी पड़ा और मोटी उसकी रकम अदा करनी पड़ा, तो उसकी भी हमने मांग करी। और काफ़ी गांव ऐसे हैं, हम इससे अपने जो उपायुक्त हैं कर्नाटक का सचिवालय है अपने अधिकारी हैं उनसे मिलेंगे। काफ़ी गाँव बाढ़ग्रस्त एरिया में जो पंचायत की ज़मीनें थी, बड़ी मोटी मोटी रकम लेकर ठेके पर ली और मैं उन मट्टी चढ़ गई, रेता चढ़ गई, उनमें जीरी की तो दूर की बात गेहूँ नहीं बोई जल्दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा वही गाँव है गड़ी बिरबल कलसौरा मुझसे पर लब करी। हमारे डीसी साहब 2 महीने पहले जब वो ज़मीन की बोली 40,000 में, 42,000 में, 45,000 में छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें पता था ज़मीन जमुना के एरिए की है, बोरंग इस 12 इसमें नहीं है, कनेक्शन नहीं है, अंजन का पानी है। डीसी साहब ने मौके पर जाकर उन 3-4 कामों की बोली रद्द करवाई थी, और वीडियो का सरपंच को धक्का करके उनको बोले भी 50,000 तक कम बोली नहीं होनी चाहिए। दोबारा वह बोली हुई थी, वही ज़मीन है ख़राब पड़ी, खाली पड़ी। सरकार अपनी ज़मीन न संभाल ले, जितना किसान ने पैसा दिया था उसका पैसा वापस करने का काम करें। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से बांध टूटे हैं, प्रशासन के अधिकारियों की लापरवाही मानेंगे? वो समय रहते अगर उनको ठीक कराते। इरीगेशन डिपार्टमेंट है ना, जो सिर्फ इनको महीने 2 महीने ही काम करना पड़ा, उसके बाद तो ने 10-11 महीने तो ठल ही रहा, क्यों यही 1.5-2 महीना बरसात का हुआ। उससे पहले अपनी तैयारी करो, जो बांध है, जो साफ़ सफाई है, वो अगर उस पर सही तरीके से काम हुआ तो ऐसी नौबत नहीं आती है। तो इस तरीके से जो नुकसान हुआ है कहीं ना कहीं लापरवाही लग रही है। लापरवाही सरेआम दिख रही जी, लापरवाही तो आई। आप यूपी में देख लो ना जाकर कितने अच्छे बांध हैं, और आज से नहीं मुद्दत से, क्योंकि हम यूपी के पड़ोसी हैं, और जितनी भी उनकी पटड़ियाँ हैं सारी पटड़ियों के ऊपर कहीं सड़कें हैं, खड़ंजे बिछ रहे, इंटा बिछ रहे, बहुत बढ़िया। वो जो इरीगेशन डिपार्टमेंट है ना वहाँ का, वो उससे हरियाणा के इरीगेशन डिपार्टमेंट को सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल। किसान इस समय देख सकते हैं गांव चुरनी में इस समय जो पौध बोने का कार्य है वो शुरू कर दिया गया है। और भी किसान हैं, बुजुर्ग किसान हैं, उनसे जानेंगे। अंकल जी क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से किसान जो है हताश है, क्या कुछ कहेंगे? बस ठीक है जी, पौध बोन लग रहे इतने मारे उत्थे भेजनी है जिथे थे मर गए ने सारे, मतलब अपने काफ़ी फसल बर्बाद हो गए, उत्थे भेजांगे। बिल्कुल। हाँ जी। तो किसान जो हैं इस समय इसी चीज़ को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। जो बाढ़ ग्रसित एरिया है उसमें जो किसानों की फसल बर्बाद हो चुकी है उनको मुआवजा देने के लिए भी मांग कर रहे हैं सरकार से। और साथ ही साथ आपको बता दें किसानों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि किसान ही किसान की मदद करता है। और भी किसान हैं, उनसे जानेंगे भाई साहब क्या कुछ कहेंगे आज जिस तरीके से बाढ़ आई और किसान जो है हताश हैं, आप लोग उनकी मदद कर रहे हैं। हेलो। बस हम तो जो मदद कर रहे हैं, फ्री सर्विस देंगे। पौध 5.5 किले पनीरी बो रहे हैं, और सबको जिस एरिया में नुकसान हुआ है उनको फ्री पौध उपलब्ध कराई जाएगी। जी धन्यवाद। इस समय किसानों का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से बाढ़ आई है और उस बाढ़ से निपटने के लिए किसान ही किसान की मदद करते नजर आ रहा है। गांव चुरनी मौजूद है जहां पर 5 से 6 एकड़ में जो 1509 की पौध है वो बोई जा रही है और किसानों को फ्री दी जाएगी ताकि किसान जो है फसल लगा सकें और जो कहीं ना कहीं उनकी भरपाई हो सके। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय गाँव चुरनी से पंकज कुमार।